नमस्ते दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आ गए गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त रामानंद सागर। सामान्य विज्ञान के कुछ सवालों के साथ स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। शुरू करते हैं आज के क्लास के, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, जिस भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए सबसे उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे जनरल साइंस में सिलेबस की। सबसे पहले जनरल साइंस में पढ़ना तो सारा चीज़ है, लेकिन यूपीएससी वाले को कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो अगर यूपीएससी के जो भी हमारे मित्र इस क्लास को देख रहे हैं उनको कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स पढ़ना है। जैसे में पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान में, ठीक है, बायोलॉजी में देखेंगे हम। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ना है? ये यूपीएससी स्पेशल, ठीक है, सिलेबस देख रहे हैं। यूपीएससी सिलेबस साइंस का है, ठीक है। साइंस का बायोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे क्या पढ़ना है हमको। मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पहला पॉइंट। एक मिनट कैमरा देख लेते हैं दोस्तों। चल रहा है। मानव मनोविज्ञान। दूसरा पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा टॉपिक है कोशिकीय जीव विज्ञान। कोशिकीय जीव विज्ञान एक साथ होगा, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, जीव विज्ञान का टॉपिक लिख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे पशु वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पौधे का आर्थिक महत्व। पौधे का आर्थिक महत्व, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बीमारी, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये बिहार लिख दिया नहीं, बीमारी की जगह पे। अच्छा, बीमारी, ये यूपीएससी का हम सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी में जीव विज्ञान में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद देखना है पौधे का आकृति विज्ञान। पौधे
का आकृति विज्ञान। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है पौधे का आर्थिक महत्व हो गया, आर्थिक विज्ञान हो गया, बीमारी हो गया। 6 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हमको पढ़ना है। किसमें? बायोलॉजी में। किसको? यूपीएससी वाले को। ठीक है, अब आप सोचेंगे यूपीएससी वाले को 8 टॉपिक पढ़ना है तो जनरल वाले को कितना टॉपिक पढ़ना है? तो जनरल वालों को जितना क्लास बनाएंगे, ठीक है, वो सारे क्लास पढ़ना है जनरल वाले को। तकरीबन 100 घंटे का वीडियो है। ठीक है, मतलब 100 क्लास होगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? जनरल साइंस। एक क्लास है आपका 1। ठीक है, ब्लैक है, सही है, 1। ये हम पढ़ा रहे हैं साइंस में, जनरल साइंस। जनरल साइंस। ठीक है, 1 घंटे के बाद एक नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें हम पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लास, मतलब साइंस का ही। ठीक है, कॉम्पिटिटिव। लेकिन अभी चल रहा है बेसिक, इसमें बेसिक चल रहा है। ये टोटल 100 घंटे का क्लास है। ठीक है, रोज़ाना आपको 1 घंटे पढ़ाएंगे और कॉम्पिटिटिव क्लास होगा वो मात्र 50 घंटे की है। ठीक है, और समान है ये पूरा डीप। अगर आपको टाइम मिले तभी इसको देखिएगा। ठीक है, नहीं तो नॉलेज के बेसिस से आप देख सकते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव वाले को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिस्क्रिप्टिव में ले जाएंगे आपको, बहुत ऐसा चीज़ आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो लगेगा अरे क्या पढ़ा रहा है यार, ये तो सब जानते हैं हम। ठीक है, तो समय मिलेगा तभी देखिएगा दोस्तों, समय को बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपको जीव विज्ञान का टॉपिक है, ये यूपीएससी का हो रहा है। ठीक है, इससे 15 से 20% कम, मतलब ऐसा बोलना सही रहेगा कि जनरल कंपटीशन वाले को जितना पढ़ना है 100%, उसका 80% पढ़ना है पीसीएस वाले को। ठीक है, और जनरल कंपटीशंस वाले हो गए जैसे में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब वाले को सारे वीडियो देखना है। ठीक है, ये उन लोगों में ऑनलाइनर होता है। ठीक है, तो मिटाते हैं दोस्तों और केमिस्ट्री अब देखते हैं। केमिस्ट्री में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें? ठीक है, ये जब हम कॉम्पिटिटिव 1 घंटे में क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी स्टार्ट करेंगे, आज केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें, तो आपको बताएंगे। ठीक है, उसमें भी आपको सिलेबस लिख देंगे यूपीएससी वाले के, क्योंकि यूपीएससी के जितने भी हमारे दोस्त हैं वो गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं हमारे पास टाइम रहता नहीं है, तो उनका समय बहुत कीमती है। सबका समय दोस्तों कीमती ही है। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक हम देखेंगे। केमिस्ट्री में मात्रम पढ़ना है 1 2 3 टॉपिक पढ़ना है। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, मात्र 3 टॉपिक पढ़ना है। भौतिक रसायन, आज दोस्तों बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ दोस्त लोग बोले कि आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो दिखता नहीं है, इस वजह से आज बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है, कैमरामैन भी दोस्तों हम ही हैं, इसलिए बीच बीच में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं सही। ठीक है, केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? यूपीएससी वाले को का सिलेबस हम बता रहे हैं। ठीक है, क्लास भी लेंगे, आज कुछ क्लास भी स्टार्ट करेंगे जनरल कंपटीशन, यूपीएससी मतलब जनरल साइंस में कुछ पढ़ाएंगे भी। अभी सिलेबस थोड़ा 2-3 मिनट का है। उसके बाद है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन,
अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक, पानी में पड़ गया है क्या? इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे लिखेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है कार्बनिक रसायन। तीसरा नंबर है कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन, इसको हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए या आपको तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में दोस्तों ये मात्र 3 टॉपिक आपको पढ़ना है यूपीएससी में। फिर से याद दिलाएंगे, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे में आरएएस हो गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें बहुत लंबा सिलेबस है। मतलब जो ये बैच पढ़ाएंगे या जनरल कंपटीशन का कम्पिटिटिव का पढ़ाएंगे, उसका 80% पूछता है स्टेट पीसीएस में, चाहे बीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो। ठीक है, यूपीएसआई हो, वो लोग यूपीएसआई, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, उस सबको सारा वीडियो देखना है। ये सिर्फ ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी वाले दोस्त हमारे बताते हैं कि उनके पास समय का अभाव रहता है, तो उन लोगों को सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ना है, तो पहले डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, चलिए ये हम देख लिए केमिस्ट्री। उसके बाद देख लेते हैं फिजिक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स भी देखते हैं। फिजिक्स देखेंगे। अरे वाह, क्या हो गया भाई, बोर्ड हिल रहा है। ठीक है, फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है यांत्रिकी। इसको बोलते हैं मैकेनिज्म, बोलते हैं क्या? यही बोलते हैं शायद। फिर हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, नहीं मिटाएंगे भाई। बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, प्रकाश और ध्वनि। ठीक है, दूसरा टॉपिक है क्या चीज? प्रकाश और ध्वनि। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स एंड साउंड। ऑप्टिक्स एंड साउंड। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। THERMO, थर्मो डायनामिक्स। ठीक है, सही लिखे हैं? ठीक होगा, गलत भी होगा तो दोस्तों आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, ऊष्मागतिकी। उसके बाद बोलेंगे पढ़ेंगे चुंबकत्व और विद्युत धारा। चुंबकत्व
और विद्युत धारा। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में इतना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री में मात्र 3 और फिजिक्स में मात्र 5 पढ़ना है। बायोलॉजी का सिलेबस दोस्तों थोड़ा लेंदी है। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए हमारे इस जनरल साइंस और कॉम्पिटिटिव साइंस का आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में यही तीनों टॉपिक पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। ठीक है, कितना होगा? बायोलॉजी में मात्र 7 टॉपिक, केमिस्ट्री में कितने टॉपिक? मात्र 3 टॉपिक, और फिजिक्स में कितने टॉपिक? मात्र 5 टॉपिक। टोटल कितने टॉपिक हो गया? 5 और 3 8 और 7 15 टॉपिक मात्र पढ़ना है यूपीएससी वाले को। और उसके बाद स्टेट पीसीएस और जनरल कंपटीशन हो गया, उन लोगों को सारे टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा। अच्छा चलिए वीडियो को है ना बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस यूपीएससी को हम मिटा देते हैं क्योंकि अब हमारा जनरल साइंस का जो आज का जनरल साइंस का है जो सबको देख रहा है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमारे मेहनत करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे भोजन के प्रकार के बारे में। ठीक है, भोजन के प्रकार के बारे में जनरल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा में हम देखेंगे भोजन के प्रकार। जैसे में भोजन के प्रकार में भोजन के विभिन्न प्रकार होते हैं और भोजन विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन के में बहुत अधिकता होता है, डिफरेंट होता है। कहीं पे हम हर प्रदेश का, हर जगह का, ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग भोजन खाते हैं। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? पौधा है। ठीक है, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधा है। और क्या है? जंतु है। हम 2 टाइप से भोजन खाते हैं, एक जो हमें पेड़ से प्राप्त होता है और एक वह भोजन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, जो ऐसा करते हैं इसको नहीं, हाँ स्टार्टेड यही रहने देते हैं। ठीक है, तो जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है, और एक जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते समय ऐसा हम करते हैं, इसमें एक स्टेप को हम आगे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें वैसे जीव जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, और वैसे जो सिर्फ जंतुओं को खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी में कौन कौन हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, ठीक है, हिरन हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। और मांसाहारी में कौन हो जाएगा? शेर, बाघ, चीता हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम
लोग क्या बोलेंगे, शाकाहारी, मांसाहारी। उसके बाद आता है सर्वहारी, ठीक है, जो दोनों प्रकार के भोजन को खाते हैं उसको सर्वहारी भोजन कहते हैं। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जैसे हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। अब हम लोग भोजन की जैसे चर्चा किए हैं, तब भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। एक खाने की चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ वैसे होते हैं जिनको हम लोग, दोस्तों थोड़ा हम भी बैठ जाएं, खड़ा होकर बोलने में अजीब लग रहा है, कुर्सी ला के बैठ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, कुर्सी को लाया जाए, बैठ जाते हैं, बैठ के पढ़ाएंगे। दरअसल बात ऐसा है दोस्तों, खाना खाएं, समझे, तो थोड़ा सा है ना। हाँ दोस्तों, हम दिख रहे हैं ना आप लोगों को, देख लेते हैं भाई, ठीक चल रहा है, ठीक है। 20 मिनट हमारा क्लास दोस्तों होने वाला है, ठीक है। कहता है भोजन हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाने के, सभी भोजन के हम लोग अनेक प्रकार करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब हमें किससे मिलता है, पौधों से मिलता है। जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया इत्यादि हमें जंतुओं से मिलता है, ठीक है। इत्यादि हमें किस चीज़ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। सक्सेस नहीं लग रहा है भाई, खड़ा होकर ही पढ़ाना पड़ेगा। पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। पौधे किस किस के स्रोत हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम जितना चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, उसको दोस्तों आप थोड़ा सा वीडियो को बैक कर करके नोट करते चलिएगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है। पौधे के विभिन्न खाद्य पदार्थ हो, जैसे कि हो गया अन्न हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, अन्न हो गया, ठीक है, सब्जी हो गया, फल हो गया इत्यादि के स्रोत हैं। और जंतु से हमें दूध, मांस ये सब प्रकार मिलते हैं, ठीक है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हम पौधे के कौन कौन से भाग का यूज खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो किसी किसी पौधे का फल भी खाते हैं, किसी का पत्ती खाते हैं, ठीक है, किसी का जड़ खाते हैं, किसी पौधे का, किसी का तना खाते हैं, जैसे अदरक का तना खाते हैं, ठीक है, आलू का तना खाते हैं, ठीक है। और तना किसका खाते हैं, चुकंदर का तना खाते हैं, ओहो चुकंदर का जड़ खाते हैं, ठीक है। तना खाते हैं ईख का, ठीक है। और कुछ है जिसके हम लोग पत्तियाँ खाते हैं, जैसे पत्ती भी खाते हैं और उसका बीज भी खाते हैं। जैसे में हो गया दोस्तों साग, साग का हम लोग क्या खाते हैं, पत्ती भी खा जाते हैं, और राई हो गया उसका तेल भी होता है, सरसों का तेल, ठीक है, खाते हैं, ठीक है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों तेल हो गया, ठीक है। अब पौधे का एगो दोस्तों हम लोग तो एक पौधा बना के देखते हैं। वैसे तो ड्राइंग हमारा बहुत ख़राब है, ठीक है। पौधे को देखते हैं बना के, जैसे में कैसे बनाए पौधा, जैसे में ये पौधा हुआ, ठीक है, ये मान लेते हैं पौधा हो गया, ठीक है, ये जड़ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जड़ बोलेंगे, ठीक है, इसको जड़ बोलेंगे। ये बीच वाले को क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे, ठीक है। बीच वाले को क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। एक पत्ती बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पत्ता बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे,
पत्ती बोलेंगे, ठीक है, ये पत्ती हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे एक कली बना देते हैं। कली कैसे बनेगा, ऐसे करके ठीक है, इसको हम लोग कली बोल देते हैं। कली दोस्तों लाल होता है, इसीलिए दोस्तों लाल इसका यूज किया है, ठीक है, इसको कली बोलते हैं, ठीक है। पत्ता तना हो गया, कली, एक और पत्ता बना देते हैं, ऐसे वाला एगो पत्ता बना देते हैं, ये भी पत्ता हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ एक फूल बना देते हैं, फूल बना देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे फूल, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिए दोस्तों, ठीक है।